देखो सेंटेंस है, दिस इज द सेम हॉर्स विच रेस्ड इन द रेस नो एरर। ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी और ये है पार्ट सी और ये है पार्ट डी, नो एरर। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग देखेंगे कॉमन एरर। कॉमन एरर को हम पहेली कहेंगे। पहेली का मतलब बुझौनी है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस पार्ट में कमी है, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है। यहाँ देखो, दिस इज द सेम हॉर्स। दिस का प्रयोग किया गया है किसी भी व्यक्ति का परिचय देने के लिए दिस का प्रयोग किया जाएगा। दिस प्रोनाउन है, इज वर्ब है, द सेम हॉर्स यानी कि सेम क्या है, एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है और हॉर्स नाउन है। और कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। विच जो है प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, खास करके जो हम लोग एरर देख रहे हैं वो प्रोनाउन से रिलेटेड एरर आज देख रहे हैं। रेस्ड वर्ब है, रेस्ड वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, रेस नाउन है, नो एरर, नो एडजेक्टिव है और एरर नाउन है। अब देखो इसमें कहाँ गड़बड़ी है। दिस इज द सेम हॉर्स, यह वही घोड़ा है। सेम हॉर्स, वही घोड़ा है, क्लियर है। विच रेस्ड, जिसने जीता, क्या जीता, इन द रेस, रेस में, सॉरी रेस्ड मतलब दौड़ा, जो दौड़ा, कहाँ दौड़ा, रेस में, यानी कि जो दौड़ हो रही थी उस दौड़ में यह घोड़ा दौड़ा, यानी कि नो एरर। अब इसमें गलती कहाँ है, देखो आप वीडियो को पॉज करो और अंदाज़ा लगाओ कि कहाँ गड़बड़ी है। उसके बाद देखो तो आपको मिलेगा विच। अब ये विच का मामला क्या है, देखो विच मीन्स होता है जो, ठीक है। विच मीन्स होता है जो, हु मीन्स होता है जो, और दैट मीन्स होता है जो, दैट मीन्स होता है जो, और व्हाट मीन्स भी होता है जो, व्हाट मीन्स भी होता है जो। अब ये जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ लगता है, देखो हु जो लगता है यह ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग समझ रहे हो ना, लिविंग थिंग जिसमें प्राण हो, प्राणियों के लिए लगता है, ठीक है। विच जो लगता है यह निर्जीव के लिए लगता है, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए लगता है, एनिमल्स के लिए। और जो दैट होता है ये दोनों के लिए लग सकता है, बोथ, दोनों के लिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग और प्लस एनिमल, एनिमल और प्लस नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए लग सकता है। अब देखो कहाँ कहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा इसको आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर मान लो एक सेंटेंस है, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा जो लंगड़ा था, तो हम कहेंगे हु वाज लेम, जो लंगड़ा था, ठीक है। तो यहाँ मैन है इसलिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को आप कहो आई सॉ ए हाउस, मैंने एक घर देखा, तो ये जो घर है ना नॉन लिविंग थिंग है, तो विच का प्रयोग करेंगे, विच वाज ब्यूटीफुल, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल कह सकते हो, तो विच वाज ब्यूटीफुल। अब जो विच का प्रयोग आपने किया किसके लिए किया, नॉन लिविंग थिंग के लिए किया, ठीक है। अब ये देखो, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा, कुत्ता देखा। अब जो का अंग्रेजी आप यहाँ लगाओगे विच, विच वाज ब्यूटीफुल, सॉरी विच वाज ब्लैक, विच वाज ब्लैक,
तो ये तो क्लियर हो गया। अब दैट का कहाँ प्रयोग होता है? तो दैट का प्रयोग इन दोनों की जगह हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ दैट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ दैट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ दैट कर सकते हो, लेकिन दैट का सही यूज कहाँ होता है? जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको देख लेते हैं। जैसे जो एंटीसीडेंट होता है ना, एंटीसीडेंट जैसे एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, नन, नो, लिटिल, द फ्यू, सेम, ऑल, एनी, मच, द ओनली, और भी हो सकते हैं। अगर मान के चलो कि अगर ये एंटीसीडेंट हैं, यानी कि किसी नाउन के पहले लगे हुए हैं या प्रोनाउन के रूप में लगे हुए हैं, तो फिर हम यहाँ पर दैट का ही प्रयोग करेंगे, ये कन्फर्म है। अब देखो, जैसे इस बात को आप समझो, ध्यान से समझो कि अगर यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट यानी कि जो पूर्व पद है, अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर नहीं मतलब ये ह्यूमन बीइंग है, तो आप यहाँ हु का प्रयोग करोगे। 100% ह्यूमन बीइंग है तो हु का प्रयोग करोगे। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो आप विच का प्रयोग करोगे, और विच का प्रयोग एनिमल के लिए भी करोगे। और दोनों की जगह आप दैट का प्रयोग कर सकते हो। तो फिर दैट का हिस्सा कहाँ गया? दैट किसके साथ लगेगा? दैट का भी तो अपना एक वजूद होना चाहिए कि किसके साथ लगेगा। अभी व्हाट भी बचा है, तो व्हाट किसके साथ लगेगा? जो के अर्थ में, तो दैट का भी तो अपना हिस्सा होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, नन, नो, लिटिल, द फ्यू, सम, ये सेम, ऑल, एनी, मच, द ओनली के साथ दैट का ही प्रयोग होगा। वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास कि हु लगेगा कि व्हिच लगेगा। अब देखो यहाँ पर जो व्हिच लगा है ना, यही गलत है, यहाँ पर दैट होना चाहिए। जैसे एक और देखो, आई सेड एवरीवन, आई सेड टू एवरीवन। अब देखो एवरीवन हमने लिख दिया, मैंने प्रत्येक लोगों से कहा हु। अब ध्यान देना, जो मेरी बात को सुन रहे थे, हु वेयर लिसनिंग माई सेइंग, ठीक है। अब देखो जो हु का प्रयोग आपने लगाया है ना यहाँ, ये गलत है, क्योंकि जो एंटीसीडेंट है यहाँ ना हु का प्रयोग होगा ना विच का प्रयोग होगा, यहाँ केवल और केवल दैट का प्रयोग होगा। इस चीज़ को याद रखो, सबका निश्चित है। हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए, दैट का प्रयोग भी निश्चित है कि इनके साथ हम दैट का ही प्रयोग करेंगे। बाकी जगह हम कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में खास करके जो पूछेगा कि दैट का प्रयोग ऐसे दे देगा सेम हॉर्स, और विच दे देगा, आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि द सेम लगा हुआ है ना हॉर्स के पहले, तो जब भी सेम आ जाएगा तो भी यहाँ विच का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि दैट का प्रयोग करेंगे। अब व्हाट का प्रयोग देख लो, व्हाट का प्रयोग थिंग के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो मैं मानता हूँ व्हाट का प्रयोग लगाया जाता है वर्ब के लिए। जैसे डू, करो, व्हाट आई से, करो जो मैं कहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ जो व्हाट का प्रयोग किया गया है वर्ब के लिए किया गया है। दूसरा देख लेते हैं, एक और देखो, दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर एज वेल एज द स्टाफ्स, यानी कि डॉक्टर और साथ ही साथ कर्मचारी स्टाफ्स प्रेजेंटेड देमसेल्व्स, यानी कि उपस्थित रहे, देमसेल्व्स खुद, ठीक है। देमसेल्व्स मीन्स होगा खुद, स्वयं, खुद या स्वयं। इन द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में खुद उपस्थित रहे। कौन? डॉक्टर के साथ साथ कर्मचारी जो थे वे सब खुद हॉस्पिटल में उपस्थित रहे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि द डॉक्टर एज वेल एज स्टाफ्स, यहाँ देखो यहाँ प्लूरल है,
अब प्लूरल का मतलब ये है कि देमसेल्व्स तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो कंजक्शन लगा है एज वेल एज ना, तो जब भी कंजक्शन एज वेल एज लगा हो तो इसके पहले जो नाउन होता है वह डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ जो डॉक्टर है ना, ये ध्यान से देखना, जब भी एज वेल एज कंजक्शन लगा रहता है तो इसके बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है इससे मतलब नहीं है, इसके पहले का जो नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पता चला सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ देम सेल्फ्स नहीं लगना चाहिए, यहाँ क्या लगना चाहिए, हिम सेल्फ लगना चाहिए। और हिम सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बताया गया है। एक वीडियो और है इसका कॉमन ईरर का प्रोनाउन का, उसको देख लीजिए, उसमें बताया गया है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस के प्रेजेंट के साथ, एब्सेंट के साथ, इंट्रोड्यूस के साथ, प्राइड के साथ, इंजॉय के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, एज ए डॉक्टर ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़े के डॉक्टर के रूप में, यानी कि फेफड़े के डॉक्टर, यू आर फार बेटर देन हिम, यू आर फार बेटर, यानी कि फार मतलब होता है दूर और बेटर मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, देन हिम यानी कि लंग के डॉक्टर, यानी कि फेफड़े के डॉक्टर के रूप में तुम उससे तो बहुत दूर हो, है ना, मतलब उसकी अच्छाई से तुम बहुत दूर हो। यू आर फार, तुम दूर हो किसके, बेटर देन हिम, उसकी अच्छाई से तुम बहुत दूर हो। यानी कि अब यहाँ देखो गलती कहाँ है, एज ए डॉक्टर ऑफ लंग्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू के साथ आर लगा है वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। फार बेटर, ये फार एडजेक्टिव है, बेटर फार सॉरी एडवर्ब है और बेटर एडजेक्टिव है, देन प्रीपोजिशन है, देन मीन्स से। ये हिम जो है ना, यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ ही होना चाहिए। अब देखो कैसे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में हमेशा जो देन होता है ना, देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। तो यहाँ नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होना चाहिए, यानी कि नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का मतलब क्या, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट का प्रयोग होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का मतलब मी, अस, देम, हिम, हर, ये जो है नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग देन के बाद नहीं होता है, याद रखना। देन के बाद हमेशा जो है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये दो पार्ट पढ़ा है, खास करके कॉमन ईरर का, तो आप दोनों पार्ट देख लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।